अकबर बारा साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं, सदर साहब पहले इलेक्शन की डेट देते हैं तो जो हुकूमत में होते हैं वो कहते हैं जी इसकी तो अहमियत ही नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन खुद उनके पास चल के जाता है और उनके कहते हैं हमें डेट दी जाए। सर मुझे ये बताएं, पहले जो हुक्मरान थे पीडीएम के तो वो इस पर कहते थे इसका तो हक ही नहीं है। अब जो डेट दी है 8 फरवरी 2024 जुमेरात की, वो तो सदर साहब ने दी है। क्या अब सदर साहब की अहमियत थी या पहले नहीं थी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये का नाबो तो भैया करना सर, सदर साहब भी हमारे हैं, पाकिस्तान भी हमारा है, इलेक्शन कमीशन भी हमारा है। तो ये जो इन्होंने अभी डिसीज़न लिया अच्छा लिया है। और ये सदर साहब पहले तो मेरा ख्याल है थोम पी के सोए हुए थे, अब उनको होश आ गया है। और हमें होम्योपैथिक सदर नहीं चाहिए, बेशक वो पीटीआई का है। तो अब ये अच्छा डिसीज़न ले लिया। अब तो मैं ये उनको ये से फैसले को सराहूँगा कि उन्होंने अच्छा फ़ैसला दे दिया। और ये जो दूसरी बातें आप कह रहे हैं, देखें यहाँ पर 2 चीज़ें थी। पहले इलेक्शन कमीशन उनके पास जाना नहीं चाह रहा था, अब वहाँ से कॉल आती है तो फिर वो भागा जाता है। और वही अब पीटीआई भी अच्छी हो गई है और इलेक्शन भी अब उन्होंने अनाउंस कर दिया। और ये जो उन्होंने प्री प्लान इलेक्शन बनाया हुआ है, ये ऐसा नहीं होगा। ये मैं आपके दोस्तों से कहना चाहता हूँ, यहाँ पे बोलता पाकिस्तान है, बदलता पाकिस्तान है। ये इमरान खान ने इतना कौम को बाशऊर कर दिया है कि वो देखे ना, लम्ज में एक रिज़ल्ट आ गया। आपने देखा है वहाँ पे क्या हुआ। तो ये अब हर जगह पे ऐसे तमाशे होंगे। तो मेरा ख्याल है जो ये पाकिस्तान के जो हामी हैं, ये पाकिस्तान को चला रहे हैं, जो पाकिस्तान को अपना घर समझ रहे हैं, तो वो मैं उनको चंद लोगों की बात कर रहा हूँ, तो उनको समझ आ जाना चाहिए कि ये पाकिस्तान जो है, फ़र्ज़ करें आपने एक टेम्परेरी हुकूमत भी बना दी है, जैसे अब ये सेटअप चल रहा है, आपको पता है हुकूमत किसकी है। तो ये मुझे चलती नज़र नहीं आएगी। और मेरा ख्याल है 100% इमरान खान वज़ीर पाकिस्तान बनेगा इंशाल्लाह। आइन के अंदर 90 रोज़ या 60 दिन के होते हैं, ठीक है ना। तो ये अब 180 दिन से ऊपर चले जाएंगे। क्या ये आइन के अंदर था? अब वो कहते हैं जी पंजाब और केपी की जो असम्बली तोड़ी गई थी वो नहीं, मुद्दत से पहले नहीं तोड़नी चाहिए। तो इन्होंने भी तो मुद्दत से 1-2 दिन पहले तोड़ी है। क्या ये आइनी थी और वो आइनी नहीं है? देखें, वो जो शख्स जो इमरान खान जो हमारा लीडर जो इन्होंने जेल में रखा, वो एक सोच का नज़रिए का नाम है। वो यही चाह रहा था इक्वल पाकिस्तान। वो कह रहा था एक रियासत 2 दस्तूर यहाँ पे नहीं चलेंगे। तो ये तो आप जो बात कर रहे हैं, ये ला कानूनियत हर जगह पे है, हर जगह पे नज़र आ रही है। देखें, एक भगौड़ा जो 50 रुपये वाले स्टाम्प है, यहाँ हाई कोर्ट से ही 50 रुपये वाला स्टाम्प दे के अपनी गारंटी का, उसके भाई ने उसकी गारंटी दे दी, वो बाहर जाता है और 4 साल बाद प्रोटोकॉल के साथ वापस आता। तो उनका नारा है चौथी दफ़ा भी वज़ीर आज़म बनेगा, 4 साल बाद आया। तो कोई प्लान लेके आया ना, 4 साल बिल लगा के आया, चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म भी होगा और खुशहाली पाकिस्तान में होगी। अब जो साहब उनको जो साहबान उनको लेके आए हैं, उनको समझ आ जानी चाहिए कि ये जो 16 माह में इन्होंने मुल्क का बेड़ागर कर दिया, वही वो अगला भी कर लेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल है यहाँ पे कौम एक अच्छा डिसीज़न लेगी और इलेक्शन की सूरत में एक इत्साब होगा, इनकलाब आएगा इंशाल्लाह। तो इलेक्शन जो है ना, वो मैं ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन मैं देख रहा हूँ इनकलाब। इसमें अगर पीटीआई का निशान, बल्ले का निशान नहीं होता, फिर पाकिस्तानी इमाम के पास क्या राय होगी? वो 900 हो चुका है, आपको शायद पता नहीं, परसों 900 हो चुका है, बल्ला बैलेट पेपर पे है। उनका प्लान अगला ये है कि इनके उम्मीदवार कोई ना हो, उम्मीदवारों को गायब किया जाए या आवाम को खौफ व हरास फैलाया जाए। तो ऐसा नहीं होगा। रात को असद कैसर को भी उन्होंने पकड़ लिया है, दूसरे लाहौर से भी अब लोग पकड़ रहे हैं। आपने भी तो इजाज़तनामा लिया हुआ है 12 नवंबर को, और उधर कराची में भी जलसा होने जा रहा है। क्या उससे पहले आप गिरफ्तार होंगे या आप अपना जलसा करेंगे जैसे काने के अंदर हुआ था? देखें जी, इमरान खान पाकिस्तान से मोहब्बत करता है और हम खान साहब से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि वो एक ईमानदार सच्चा लीडर है, जो पाकिस्तान की खैर ख्वाही चाह रहा है, जो चाह रहा है कि पाकिस्तान मेरा खुशहाल हो, खुद मुख्तार हो। तो हमारी जानें खान साहब के लिए हाज़िर हैं। गिरफ्तारी कोई चीज़ ही नहीं है। हम इंशाल्लाह खान साहब के साथ आखिरी कतरे तक लड़ेंगे और कब्र तक खान साहब के साथ हैं। अच्छा, खान साहब को 3 माह से कुछ ऊपर टाइम हो गया या 3 माह हो गया, अभी तक खान साहब भाई नहीं है। जब भी हम वकला की बातें सुनते हैं वो कहते हैं इस हफ्ते आ जाएंगे। इस हफ्ते करते करते तकरीबन 3 माह हो गए हैं। क्या लग रहा है खान साहब कितनी देर जेल में रहेंगे, कब तक आएंगे? सबसे बड़ी होती है ये उम्मीद। तो उम्मीद तो हमें है इंशाल्लाह, वो तो पूरे पाकिस्तान को उम्मीद है, क्योंकि पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद तो इमरान खान है। तो ये जो आप कह रहे हैं, आज इमरान खान को 90 दिन हो गए हैं गिरफ़्तार हुए, तो मेरा ख्याल है नवंबर में खान साहब आ जाएंगे। मैं आपको बड़े तराजू बराबर होंगे तो आएंगे, या अभी तराजू बराबर नहीं हुए? ये जो भी कर लेंगे ना, अब ये तो इन्होंने अनाउंस कर दिया ना इलेक्शन, ये साल बाद भी इलेक्शन करेंगे, इमरान खान जीतेगा इंशाल्लाह। अच्छा, पहले हम देखते थे 9 मई से पहले पीटीआई के जितने भी उम्मीदवार होते थे वो पैसा देकर टिकट लेना चाह रहे थे। इस दफ़ा अब हम देख रहे हैं नून लीग के जो उम्मीदवार हैं वो कहते हैं जी हमें नून लीग की टिकट दे दें, हमसे जितना मर्जी पैसा ले लें। इसकी जो मसाइल है वो हमारी PP 225 में इस टाइम आ रही है, तो वहाँ पर ये चाह रहा है, तो ये पूरे पाकिस्तान में होगा। पहले पीटीआई को पैसों से टिकट मिल रही थी, अब नून लीग में आ गया। ये आज कब आ गया पीटीआई? मेरी बात सुने,
जो आपने बात की है वो पहले मेरे इल्म में नहीं है कि किसी जगह पैसा चला हो, तो अब मैं दूसरी जमात के बारे में तो मुझे नहीं पता कि वो उनका क्या लाया अमल है या वो कैसे उनकी टिकटें मिलती हैं। मुझे तो अपनी पीटीआई का पता। पीटीआई में खान साहब अपने जो बासलाहियत वर्कर होता है, जो मेरिट पे होता है, वो खान साहब उसको टिकट देते हैं। और जो पिछले लोग थे जो अब भगौड़े हो चुके हैं, आपको पता है, उन्होंने कुछ एंकी फैंकी की हो तो ये मैं इसका कुछ कह नहीं सकता। तो ये जो हाँ, अब ये समझ लें कि असल जो नज़रियाती पीटीआई वो मार्ज वजूद में आ चुकी है और वो बन चुकी है। और इसमें इंशाल्लाह ताला वर्कर को प्लस वकला को प्लस जो बंदे जो खान साहब के लिए जेलें काट रहे हैं वो उनको टिकटें मिलेंगी। सर आखिर में दो सवाल, एक तो मौलाना फजल रहमान को आप डीजल कहते रहे, आपने उनके पीछे जाके नमाज़ पढ़ ली, बहुत अच्छी बात है, नमाज किसके भी पीछे बनी है। दूसरा, इस टाइम आपको पता है पाकिस्तान की एक और मशहूर जमात बन गई IPP, उसका आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? देखें जी, पहली बात तो मेरी ये है कि मौलाना साहब की बेबी फौत हुई थी, शायद आपको इल्म है कि नहीं। तो वहाँ पे एक उनकी अपनी रस्म है, हमारे भी यहाँ रस्म है। तो वो उनके लोग थे, वो वहाँ के KP के हमारे जो दोस्त थे, जो हमारे रहनुमा थे, वो वहाँ पे गए हैं। तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। तो दूसरा जो आपने IPP कहा है, ये तो एक कचरा प्लस लोटास को लेके बड़े बड़े जलसे भी कर रही हैं। वो बड़े बड़े जो जलसे कर रहे हैं ना, वो थैला देते हैं, एक आटे का थैला देते हैं, एक घी का डब्बा देते हैं, एक साथ वो पैसे देते हैं। तो ये बेचारे तो गरीब लोग आते हैं वो तो। और मज़े की बात ये है कि वो जलसे जो बड़े कर रहे हैं उनमें खान साहब की तस्वीरें लगती हैं, खान साहब के नारे चलते हैं और PTI के जिंदाबाद के नारे चल रहे होते हैं। अच्छा, आपने खान साहब की बात की, अलीम खान जो है वो खान साहब के ऊपर बड़ी बातें करती है, जहांगीर तरीन जो है वो एक तरफ खामोश है। क्या जहांगीर तरीन के दिल में अभी भी खान साहब की इज़्ज़त है? जी, मैंने ये काफ़ी दफ़ा सुना है कि इमरान खान जो हैं या जहांगीर तरीन साहब वो अपने आप को दोनों को अच्छा दोस्त समझते हैं। तो मैं यहाँ पे देखें, दो चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आपके अंदर पता चलता है कि आप कितने नस्ली हैं, कितने असली हैं। तो अलीम खान जो है वो फजूल बातें करते हैं। वो जब उनके साथ थे तो वो अच्छे थे, अब नहीं है तो उनके साथ बहुत फजूल बकवासियत करते हैं। तो ये फजूल चीज़ें हैं। तो जहांगीर तरीन एक ख़ानदानी बंदा, वो समझता है अगले की रिस्पेक्ट तो इज़्ज़त देते हैं खान साहब को। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू।